साथियों से मशवरा किया, हमने अपने कश्मीर के जो तमाम साथी स्टेज पे बैठे हैं इनसे मशवरा किया, जम्मू के जो हमारे साथी हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन ऐसा हो रहा है अनंतनाग में, जाके न सिर्फ अनंतनाग के वोटर हैं, न सिर्फ कुलगाम के वोटर हैं, न सिर्फ शुपिया के वोटर हैं, बल्कि पहली बार इसमें उन्होंने रजौरी पुंछ के भी 7 असेंबली हल्के इसमें जोड़ दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हमें अपनी उम्मीदवार का फैसला करना था तो हमें उम्मीदवार वोट चाहिए जो न सिर्फ अनंतनाग के और इस इलाके के 11 असेंबली हल्कों के लोगों की नुमाइंदगी कर सके, लेकिन उसके साथ साथ पहाड़ की दूसरी तरफ जो 7 असेंबली हल्के हैं उन लोगों को भी लगना चाहिए कि हाजरात ये मेंबर पार्लियामेंट हमारा भी है। और जब हमने तमाम अपने साथियों पे नजर लगाई, हम एक ऐसा जंग लड़ रहे हैं, हम एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे हालात से आज मुकाबला कर रहे हैं जहां सिर्फ इन ताकतों का मुकाबला हम सियासी ताकत से नहीं कर सकते, हमें इसमें रूहानी ताकत की भी जरूरत थी। और उस रूहानी ताकत के लिए हमें उम्मीदवार एक ही नजर आया, जिसमें एक तरफ तराजू में सियासी ताकत और दूसरे तरफ तराजू में रूहानी ताकत, और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब थे। क्योंकि सियासी लड़ाई हम लड़ेंगे, सियासी ताकत तो है, हम में से किसी में सियासी ताकत की कमी नहीं है, लेकिन हम में से एक ही उम्मीदवार है जो ये दावा कर सकती है कि हम में सियासी ताकत भी है और हम में रूहानी ताकत भी है, और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब है। जिस तरह मैंने कहा है कि इन मौजूदा हालात में मैं एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं, जिस तरह हमारे आगा रुहुल्लाह साहब ने कहा कि मौजूदा हालात में वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, इसी तरह मियां साहब भी वो इलेक्शन लड़ने के इसमें नहीं थे, लेकिन हालात को देखते हुए, ये देखते हुए कि हमें आगे जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए इनका मैदान में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसलिए आज मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पे अब नामजद उम्मीदवार जो है उन्होंने आज कागज भरे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जब वोट डालने 7 तारीख है ना, वो 7 तारीख मई को जब वोट डालने होंगे तो यहाँ के लोग जो है अपनी कीमती वोट से जनाब मियां साहब को नवाजेंगे। अच्छा, वो लोग जो अब ये शोषा खुलेआम नहीं कहेंगे, लेकिन कभी अल्फाजों में कहेंगे कि मियां अल्ताफ साहब गुजर है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मियां अल्ताफ साहब ने 5 इलेक्शन जीते हैं लगातार, सही है, 5 इलेक्शन। 90 से पहले इन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा। अब इनके इलाके में कुल मिला के गुजर वोटर जो है वो 30% है, 30%। अगर मियां अल्ताफ साहब सबको लेके चलने वाले नहीं होते, आपको क्या लगता है ये 5 बार लगातार इलेक्शन जीतते? नामुमकिन होता ना, एक बार जीते, दूसरी बार जीते, उसके बाद जो 70% आबादी है, अगर मियां साहब उनको साथ लेके नहीं चलते, वो 70% आबादी एक साथ आके इनको हराने का काम करते। नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मियां साहब जो है वो सिर्फ एक कौम की नुमाइंदगी नहीं करते, वो सिर्फ एक तबके की नुमाइंदगी नहीं करते, वो सबको साथ लेके चलते हैं, और सबकी नुमाइंदगी करने का यही नतीजा है कि आज इनके खिलाफ कोई एक बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं। जहां हमारे मुखालिफ हमें कमजोर करने पे लग जाते हैं, जहां हमारे मुखालिफ हमारे पैर काटने पे लग जाते हैं, जहां हमारी मुखालिफ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहस करने में लग जाते हैं, वहां हम लोग हैं जनाब जो अपनी मुखालिफों को मदद करने के लिए तैयार होते हैं। हालात को देखते हुए क्या इस बात से ये पीडीपी वाले जो आज हमारी मुखालफत कर रहे हैं, क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एक बार नहीं 4 बार हमने इनको मदद की, 4 बार हमने इनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पिछले 10 साल में 2015 में जब इलेक्शन के नतीजे निकले थे, मैं था जिसने एक बार नहीं, एक से ज्यादा उस वक्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मैंने उनको ये भेजा किसी के जरिए एक संदेशा कि मुफ्ती साहब मेहरबानी करके जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा।
मत करिए इन बीजेपी वालों के साथ ये अलायंस। हम बिना किसी शर्त के आपको अपना जो है सपोर्ट दे देंगे। आप करिए, 6 साल हुकूमत बनाइए। हमें आपका राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें आपका एमएलसी नहीं चाहिए, हमें आपके चेयरमैन ही नहीं चाहिए, हमें आपके सीक्रेट फंड में से एक डबल पैसा नहीं चाहिए। लेकिन इन बीजेपी वालों के साथ हाथ मत मिलाओ। नहीं माना उन्होंने। जब मुफ्ती साहब गुजर गए 2016 में, और जब हुकूमत बनाने पे वो बात चल रही थी, उस वक्त महबूबा मुफ्ती जी वो थोड़ा देर लगा रही थी, उस वक्त उनकी हुकूमत को थोड़ा खतरा था। उस वक्त भी हमने कहा कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, न हम पीडीपी को तोड़ेंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है। मैंने उस वक्त भी महबूबा मुफ्ती साहिबा से कहा, मैंने कहा आप दोबारा ये गलती मत करिए। बीजेपी के साथ आपने एक रिश्ता बनाया, दूसरा मत बनाए, इसका खमियाजा हमें बहुत ज्यादा भुगतना होगा। नहीं मानी। हालांकि 2016 के आपके सामने उस वक्त दूध की बात हुई, टॉफी की बात हुई, बहुत सारी और बातें हुई, लेकिन लोगों का जो है, लोगों की हमदर्दी की बात नहीं हुई। चलिए छोड़िए उस चीज को, आ जाते हैं हम 2018 पे। एक बार फिर 2018 में जब पीडीपी ने अल्ताफ बुखारी साहब को सामने लाया, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चिट्ठी के जरिए गवर्नर साहब को कहा कि हम पीडीपी के चीफ मिनिस्टर को बनाने के हक में हैं, ताकि बीजेपी की साजिशों को जो है हम नाकामयाब करें। अब देखिए ना, मुझे इस मुल्क में कोई ऐसी तंजीम दिखाए जिसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार अपने मुखालिफों को हुकूमत देने के लिए जो है सपोर्ट का जो है ऐलान किया। आपको पूरे मुल्क में ऐसा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि हम अपनी तंजीम के बारे में नहीं सोचते, हम जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते हैं, हम जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में सोचते हैं, हम जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में सोचते हैं।